जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस में जो आपके ड्राइवर की वैकेंसी है, इसका एग्ज़ाम भी आपका हो चुका है। जो आपके आंसर की है वो भी आउट हो चुकी है। जो आपके ऑब्जेक्शन है वो भी लग चुके हैं। यानी कि अब कितना स्कोर आपका बनता है वो सब आपने चेक कर लिया है। और अब जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार है वो है आपका रिजल्ट, कि जो रिजल्ट आपका आने वाला है वो कब तक आउट होगा, कितनी कट ऑफ आपकी बन सकती है। आपके कट ऑफ लगने के बाद यानी कि रिजल्ट के आउट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है फिजिकल, वो आपका कब तक होगा। और इस भर्ती में जो अब आपका सबसे बड़ा हुआ बना हुआ है वो है आपका ट्रेड टेस्ट, कि जो आपका ट्रेड टेस्ट है उसकी तैयारी आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए। क्या जो आपने एग्जाम में पढ़ा था, क्या अब वो आपका ट्रेड टेस्ट में आपका काम आएगा या फिर नहीं। और जो फाइनल कट ऑफ आपकी बनने वाली है वो इस कट ऑफ से कितनी आपकी बढ़ सकती है, ये सब बातें चलिएगा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार बात करें तो जो आपकी पहली स्टेज है सीबीटी एग्जाम की, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो अब आपकी नेक्स्ट स्टेज है वो है आपका फिजिकल। और जो फिजिकल है ना, उसमें भी टोटल आपकी दो स्टेज रहने वाली हैं। एक है आपका पीईटी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एंड्रेंस टेस्ट। इसमें आपकी रनिंग, आपका लॉन्ग जंप और जो हाई जंप है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। यदि पीईटी आप लोग क्वालिफाई कर देते हैं, उसके बाद जो आपका पीएमटी है वो कंडक्ट होगा। पीएमटी में आपकी हाइट और जो चेस्ट है वो आपकी मेजर की जाएगी। और देखिएगा, जो आपको हमने कट ऑफ बताई थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और उस कट ऑफ के दायरे में, उस सेफ स्कोर के दायरे में अगर आप लोग आते हैं तो अभी से जो फिजिकल है उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइएगा। रिजल्ट आउट होने के बाद जो है आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ओके। इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो स्टेज है, जो बच्चे फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उन्हीं का क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। और ये जो ट्रेड टेस्ट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्राइविंग टेस्ट बोल सकते हैं। उसके बाद जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी फिजिकल के बारे में। तो जो आपका पीटी का प्रोसेस है उसमें आप लोग देख सकते हैं टोटल आपके तीन एज ग्रुप हैं। यदि आपकी उम्र 30 साल तक है तो आपका ये डाटा रहेगा, 30 से 40 साल तक ये डाटा, और 40 से ऊपर तक आपका ये डाटा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी 1600 मीटर की रनिंग है, जो आपका लॉन्ग जंप है और जो हाई जंप है, ये आपका एज ग्रुप के अनुसार जो है अलग अलग रहने वाला है। लेकिन जो ओपन कैंडिडेट हैं उनको ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर जो 1600 मीटर की रनिंग है उसमें टाइम आपको जो है 7 मिनट का मिलने वाला है। इसके अलावा इनको 30 से 40 साल तक वालों को 8 मिनट का, और 40 से ऊपर वालों को जो है 9 मिनट का मिलने वाला है। ओके। लॉन्ग जंप हाई जंप पे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये मान के चलिएगा कि जो फिजिकल है वो आपका फरवरी तक कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट जो आपका आने की उम्मीद है वो आपका दिसंबर के लास्ट में आने की उम्मीद है। यानी कि दिसंबर के मिड के बाद जो आपका रिजल्ट है कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। और रिजल्ट आउट होने के बाद जनवरी में बिल्कुल कंफर्म है फिजिकल आपकी नहीं होगी। फरवरी में पूरे पूरे चांस हैं कि फिजिकल आपके कंडक्ट किए जाए। तो फिजिकल की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। आराम से जो फिजिकल है वो आने वाले समय तक आप लोग जो है क्लियर कर देंगे। उसके बाद देखिएगा, जो आपका पीएमटी का प्रोसेस है उसमें आपकी हाइट मापी जाएगी, जो कि आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसमें 5 सेंटीमीटर जो छूट है वो इन सबको मिलने वाली है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, जो आपकी चेस्ट है वो कम से कम आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर का जो फुलाव है, जो एक्सपेंशन है, वो भी आपका मांगा गया है। यहाँ पर भी आपको चेस्ट में जो 5 सेंटीमीटर की छूट है वो दी जाएगी। ये सेम उन्हीं को दी जाएगी जो कि आपकी हाइट में दी गई है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका सबसे बड़ा इस भर्ती का हुआ है ट्रेड टेस्ट, जिसको लेकर आपके मन में काफ़ी कुछ डाउट है कि कैसे कंडक्ट किया जाएगा, तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, इसमें हमारी क्या चीज़ें पड़ी हुई काम आ सकती हैं, वो बिल्कुल एक एक करके आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा।
तो देखिए रिजल्ट का आपको मैंने बताया कि दिसंबर के लास्ट में जो रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपके फरवरी में जो है पूरी पूरी उम्मीद है कि फिजिकल आपकी कंडक्ट करवा ली जाए। जैसे ही फिजिकल कंडक्ट हो जाती है और फिजिकल का रिजल्ट आ जाता है, तो फिजिकल के रिजल्ट के आउट होने के बाद 1 महीने का जो टाइम है वो आराम से आपको मिल जाएगा ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए। मैं फिर से बोलता हूं कि जो फिजिकल है, फिजिकल का रिजल्ट आउट होने के बाद 1 महीने का जो टाइम है वो आपको आराम से मिल जाएगा। उस टाइम में भी, उस लास्ट के 1 महीने में भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है वो उनके मन में ये डर है कि कहीं हम ट्रेड टेस्ट की वजह से न रह जाएं और वो अभी से जो ट्रेड टेस्ट है उसकी तैयारी में लग गए हैं। तो एक बात बताइएगा, अगर अब से आप तैयारी करते हैं और उस टाइम तक मान लीजिए आप कोचिंग बीच में छोड़ देते हैं, घर पर आ जाते हैं, तो जो आपका एक डेली का रूटीन है वो छूट जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकल के दौरान यानी कि फिजिकल पास होने के समय अगर आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते हैं तो उस टाइम आपका डेली रूटीन बना रहेगा। उस टाइम जो आपकी ट्रेड टेस्ट की कोचिंग है वो आपको ज्यादा मदद करेगी। मदद अब भी करेगी, लेकिन अब आप लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आपके आसपास, आपके घर पर, आपके यार दोस्त के पास कोई ना कोई गाड़ी जरूर होगी। तो अब जो जोर आपको देना है वो फिजिकल के ऊपर देना है। जो फिजिकल की तैयारी है उसके साथ साथ नॉर्मली जो आपकी गाड़ी वगैरह है वो चलाकर ट्रेटस की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, एक बार आप वो भी सुन लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, ये है पूरा आपका ट्रेड टेस्ट का पूरा प्रोसेस जो कि आपका कंडक्ट होने वाला है। ट्रेड टेस्ट टोटल आपका कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का। ये सिर्फ आपका क्वालिफिंग नेचर का है, यानी कि मेरिट में इसका कोई भी वेटेज आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको जो लाइट मोटर व्हीकल का ट्रेड टेस्ट है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा टोटल 50 नंबर का। और जो भी आपके यहाँ पर टेस्ट होने वाले हैं उस हर एक टेस्ट में कम से कम जो 50% स्कोर है वो आपको करना ही होगा। यानी कि देखिए, जो आपके एलएमवी व्हीकल हैं वहां पर आपको जो ड्राइविंग है वो करनी होगी। फॉरवर्ड के 20 नंबर हैं, रिवर्स के 20 नंबर हैं और पार्किंग के 10 नंबर हैं। और इन हर एक टेस्ट में आपको जो है 50% यानी कि 20 में से 10, 10 में से 5 इतने नंबर आपको लाने जरूरी होंगे। उसके बाद आपका सेम टेस्ट होने वाला है हैवी व्हीकल का, स्कोर का डाटा आपका सेम रहेगा। इसके बाद देखिएगा आपके ये और दो टेस्ट हैं जो कि आपके 25-25 नंबर के होने वाले हैं। ये जो पहला आपका टेस्ट है देखिएगा, इसमें क्या है, नॉलेज ऑफ ए ट्रैफिक साइन, यानी कि जो ट्रैफिक साइन है उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। रोड सेंस, यानी कि रोड का यूज आपको किस प्रकार से करना है, दूसरों के साथ आपको रोड कैसे शेयर करना है, कैसे साझा करना है, ये आपको पता होनी चाहिए। बेसिक ड्राइविंग रूल्स, यानी कि जो आपके बेसिक ड्राइविंग रूल्स हैं, जैसे कि आपकी लेन ड्राइविंग, कौन सा व्हीकल किस लेन में चलने वाला है, ओवरटेकिंग प्रोसीजर, यानी कि आप किस सिचुएशन में किस गाड़ी को किस तरीके से ओवरटेक कर सकते हैं, रोड मैप की जो रीडिंग है वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है वो किस प्रकार से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, कैसे उस पर जा सकते हैं, इन सब के बारे में जो आपकी पूरी प्रोसेस है वो भी आपके ट्रेड टेस्ट में होने वाली है। यानी कि ये जो आपके 25 प्लस में 25 से 50 नंबर का टेस्ट है, एक इंटरव्यू आपको इस जो है आप इसको मान सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपकी कौन सी चीज काम आने वाली है, जो आपने पीछे पढ़ा था किसके लिए, रिटन एग्जाम के लिए, वो सब आपका इन 50 नंबर में काम आने वाला है। तो मेरी आपको यह राय रहेगी कि जो पीछे आपने पढ़ा था ना, अब वो तो आपका पक्का है ही, तो उसको आप लोग जो है रिवाइज करते रहिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि ये चीज अब भी आपके जो है काम आने वाली है। 50 नंबर भी आपको इस चीज के 150 में से मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका जो एक और टेस्ट है 25 नंबर का, इसमें आपका क्या है, तो इसमें जो टेक्निकल पार्ट है वो अब आपका पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है सबसे पहले नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, यानी कि व्हीकल का जो पूरा मेंटेनेंस है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन, टायर प्रेशर के बारे में पूछा जा सकता है, जो आपका बैटरी का वाटर लेवल है कितना होना चाहिए, किससे चेक करते हैं, यहाँ पर कहाँ पर चेक करते हैं। इसके बाद है क्वांटिटी एंड ग्रेड ऑफ ऑयल्स टू बी यूज्ड, यानी कि किस ग्रेड का ऑयल हम कहाँ पर यूज करते हैं। कूलेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए।
टेंशन ऑफ बेल्ट से या फिर होज पाइप, इन सब के बारे में जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 50 नंबर हैं वो आपके किससे पूछे जाने वाले हैं, जो रिटन एग्जाम की तैयारी आपने की थी उससे पूछे जाने वाले हैं। बस फर्क इतना होगा कि ये आपसे इंटरव्यू के जरिए पूछे जाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर आपके सामने जो चीजें होंगी वो आपको बतानी होंगी। ओके, तो अब देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि अब आपको ट्रेड टेस्ट की तैयारी कोचिंग से करनी चाहिए या फिर नहीं। नॉर्मली देखिएगा जो कोचिंग का खर्चा है वो आपका कहीं पर आप लोग चले जाइएगा एक महीने का कम से कम 10 से 15 हज़ार, कहीं कहीं पर 20 हज़ार भी आपको देखने को मिल सकता है। और ट्रेड टेस्ट में कम से कम यहाँ पर आप मान के चलिएगा कि 4 महीने का टाइम आराम से लग जाएगा अगर मैं कम से कम बात करता हूँ। तो अगर कोई बच्चा 4 महीने रेगुलर तैयारी करता है तो वहां पर कितना खर्चा उसका आ जाता है, 40 से 45 हज़ार का नॉर्मल खर्चा आ जाता है। तो इतना खर्चा देखिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद एक महीने की तैयारी भी आप लोग करते हैं उसमें भी आराम से जो सिलेक्शन आप लोग लेकर जाइएगा। बाकी ये आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिएगा। लेकिन देखिए जो एक रूटीन है वो आपको मैंने बता दी है कि आपका ये जो 50 नंबर है वो तो अब भी आप घर पर रहकर तैयार कर सकते हैं। जो आपकी ये आपके 100 नंबर हैं, इस 100 नंबर में से देखिएगा जो 50 नंबर हैं आपके लाइट मोटर व्हीकल के होने वाले हैं, ये भी आप घर पर तैयार कर सकते हैं। जो सबसे मेन होगा आपका हैवी, ये जो आपकी व्हीकल हैं और वो आपको उन जो ऑप्टिकल हैं उसमें करके दिखाने हैं, उसमें थोड़ी सी आपको जो है कोचिंग मदद कर सकती है। और एक महीने में भी आप आराम से इन सब चीजों की तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी ट्रेटस की प्रोसेस है कि ट्रेटस आपका कब होने वाला है, पीछे का पड़ा हुआ काम आएगा या फिर नहीं, वो सारी चीज आपको हमने बता दी हैं। और देखिएगा जो बच्चे ट्रेटस को पास कर लेते हैं उनका यहाँ पर जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी कंडक्ट किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका दिल्ली पुलिस नहीं लेगा, बल्कि इस पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं जो आपके दिल्ली पुलिस के द्वारा सिलेक्टेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटल्स में से जो आपको यहाँ पर मेडिकल टेस्ट हैं वो करवा के लाने होंगे। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट इतना ज़्यादा हार्ड आपका नहीं होता है। बस सबसे मेन दिक्कत है कि आपको जो कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं होना चाहिए और कोई ऐसे दिक्कत आपके शरीर में न हो जो लाइफ टाइम आपके ठीक है न हो उसके। बाकी मेडिकल आपका नॉर्मल होगा। और देखिए जो फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड किस तरीके से बताई जा रही है कि फिजिकल में और ट्रेड टेस्ट में अगर आपके मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं उस टाइम कट ऑफ आपकी हाई जा सकती है। लेकिन अभी कोई कुछ नहीं बोल सकता कि कितने बच्चे फिजिकल में पास होंगे, कितने ट्रेड टेस्ट में पास होंगे। दिल्ली पुलिस आपका ट्रेड टेस्ट हार्ड लेगा, नॉर्मल लेगा, ये सब चीज़ आपके टाइम आने पर ही बताई जा सकती हैं। तो फाइनल कट ऑफ के बारे में चिंता छोड़िएगा, जो सेफ स्कोर है आराम से सभी बच्चे जो है जो कट ऑफ में आपको हमने बताई थी वो आप क्लियर कर देते हैं तो आपका फिजिकल आ जाएगा। ये थी आपकी पूरी जानकारी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। देखिएगा हमने अपना जो ओपिनियन है वो आपके सामने रखा है, इसमें कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती हैं। तो जो चीज़ें आपको गलत लगती हैं उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, जो आपको बेस्ट लगता है वह फॉलो कीजिएगा। अगर कोई चीज़ हमारी आपको सही लगती है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो बाकी जो अपडेट होगी आपको आने वाले इसमें बताते रहेंगे। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।